तो चलिए हम आज वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन हम देखेंगे। वचन पढ़ने से पहले हम खड़े हो जाते हैं। चलो हम निकालते हैं आज हम देखेंगे ओबद्याह। आप जानते हो बाइबल में एक पुस्तक है, छोटा सा पुस्तक पुराने नियम में, जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है ओबद्याह। ठीक है। और ये पुराने नियम के शायद लास्ट के बीचों बीच में है। और आज मैं इसी वचन को लेकर, इसी पुस्तक से लेकर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगा और आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि परमेश्वर हम सबको क्या बोलते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं अपने मैसेज की तैयारी में लगा था कि मैं क्या बोलूं इस बार, तो मैं इस वचन के निकट आया और मैं देखा कि परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं। तो आज मैं वो आप सबको बताना चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं ओबद्याह 15 से 18। ठीक है, आप बोलोगे कौन सा? 1-2 ओबद्याह का एक ही चैप्टर है। ठीक है, 15 से 18। अगर किसी का नहीं निकला है तो स्क्रीन में देख सकते हैं। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी। वे पिएंगे और वे निगल जाएंगे और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगी और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे वचन के लिए हम 17 खास कर देखेंगे। 17 वचन में लिखा गया है, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आप ओबद्याह का हिस्ट्री, ये पुस्तक का इतिहास नहीं पता होगा, लेकिन इस ओबद्याह में, इस पुस्तक में ये प्रोफेट्स बोला जाता है, माइनर प्रोफेट्स को बोलते हैं। बाइबल के पुस्तक में हम जानते हैं कि इतिहास है, भविष्यवाणी है, और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को 2 भाग किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मेजर प्रोफेट्स और माइनर प्रोफेट। मेजर प्रोफेट का मतलब होता है बड़ा भविष्यवाणी और माइनर प्रोफेट का मतलब होता है छोटा भविष्यवाणी। ठीक है, और ये छोटे भविष्यवाणियों में एक पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं ओबद्याह। ठीक है, द बुक ऑफ ओबद्याह। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये छोटे से पुस्तक में क्या लिखा गया है? ये छोटे से पुस्तक में हम एडोम के बारे में जानते हैं, एडोम के नष्ट के बारे में, एडोम के डिस्ट्रॉय के बारे में, एडोम के विनाश के बारे में, और इजराइल के लोगों का बचाव के बारे में, उनका छुटकारा के बारे में और उनका डिलीवरेंस के बारे में, कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को उद्धार करते हैं। तो आज का मेरा वचन होगा गॉड्स वे ऑफ डिलीवरेंस, परमेश्वर का छुटकारे का तरीका। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जब छुटकारा देते हैं, हमें जब आजादी देते हैं, हमें जब बचाते हैं, वो तरीका कैसा होता है परमेश्वर का? हर वक्त हमारा हमारा छुटकारे का तरीका सुखद नहीं होता, अच्छा नहीं होता।
लेकिन परमेश्वर हमें आजादी देता है। बहुत सारा परसिक्यूशन के बाद, बहुत सारा ताड़ना, संकट या परेशानियों के बाद हमें छुटकारा मिलता है। हम समझ नहीं पाते क्या यही तरीका है परमेश्वर हमें आजाद करने का। परमेश्वर के तरीकों के बारे में हम नहीं जानते। तो आज मैं वचन बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर का आजादी का तरीका, मतलब छुटकारे का तरीका। ठीक है, जब मैं परमेश्वर के काम करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर का अलग अलग तरीका जो होता है, तब मेरे मन में ये बात आई कि परमेश्वर इन तरीकों को कैसे अंजाम देता है। Praise the Lord। तरीका नहीं, उसका अंजाम कैसे होता है, मतलब किस तरीके से परमेश्वर लोगों को छुटकारा देता है। Praise the Lord। हालेलुया। जब हम पहली कलीसिया या शुरुआती कलीसिया हम बोलें, पहली कलीसिया कहां पे स्टार्ट हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन में, क्योंकि उससे पहले कलीसिया ही नहीं था। उससे पहले प्रभु यीशु अपने चेलों को मतलब सिखा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु के जाने के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों को बोले जाओ तुम वहां पे रुकना, और वो लोग रुके। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा सब इकट्ठा थे, और पतरस पहला अपना सरमन, पहला मैसेज जब प्रीच किया, और उस मैसेज को सुनने के बाद 3000 लोग मन फिराए, बपतिस्मा लिए और कलीसिया में जुड़ गए। लिखा कलीसिया में जुड़े। इससे पहले कलीसिया एक ही बार मेंशन है बाइबल में। चर्च, जो हम चर्च बोलते हैं बाइबल में, इससे पहले सिर्फ एक बार, ये जब हम पेंटिकोस्ट का दिन देखते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन से पहले सिर्फ एक बार मेंशन है चर्च जब बोलते हैं, वो है मत्ती के 16 का 18 में, जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि तू पतरस है और इस पत्थर पे मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। वो कलीसिया नहीं था। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि वहां से मैं कलीसिया शुरू करूंगा, तू पतरस, इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा, बनाऊंगा, बनाया नहीं हूं। हमें ये बात ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर, और वो बनाए प्रभु यीशु पतरस के जरिए पेंटिकोस्ट के दिन में। और वहां पे लिखा गया है, जब हम प्रेरित 2 का 41 पढ़ते हैं, प्रेरित 2 का 41 में लिखा गया है, और 3000 लोग, सुनने वालों में से 3000 लोग मन फिराए और बपतिस्मा लिए। क्या लिखा है? अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जब पहली कलीसिया जब शुरू हुआ ना, तब बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा, उनमें बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे, बहुत सारे कार्य हो रहा था। लेकिन यहाँ पे गलती ये था कि ये लोग प्रभु यीशु के आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे थे। अब बोलोगे कौन सा आज्ञा पूरा नहीं कर रहे? इतना चमत्कार हो रहा था, लोग जुड़ते जा रहे थे, कलीसिया में जुड़ते जा रहे, कलीसिया बढ़ते जा रहा था, चर्च बढ़ते जा रहा था, लेकिन कौन सा ऐसा आज्ञा है जो ये पूरा नहीं कर रहे थे? वो आज्ञा था कि जाओ, संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। ये लोग बाहर नहीं जा रहे थे, ये लोग अपने ही एरिया में सुसमाचार
प्रचार कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को बाहर भेजने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में ताड़ना लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सताव आया, ताड़ना आया, और जब ताड़ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाइबल में लिखा गया है लोग छिन्न भिन्न हो गए, लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर जाने लगे। और इससे क्या हुआ जानते हो, कोई सामरिया में गया, कोई यहूदिया में गया, कोई कोरिंथ में गया, कोई दूसरे दूसरे काइसरिया में गया। ऐसे ऐसे जगह में जाने लगे जहां पे प्रभु चाहते थे कि ये लोग कोने कोने में जाके सुसमाचार प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये पहली कलीसिया में जब ये सताव आया, ये जो ताड़ना आया, इस ताड़ना के वजह से उनका प्रार्थना बढ़ने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग प्रार्थना कम कर रहे थे, नहीं, अब प्रार्थना मध्यस्थता का प्रार्थना होने लगा। बाइबल में हम जब प्रेरित 4 पढ़ते हैं, जब पतरस यूहन्ना को लेकर लोग, यहूदी लोग जब उनको पतरस और यूहन्ना को पकड़ के बोलते थे तुम इस नाम से प्रचार मत करो, इस नाम से किसी को शिक्षा मत दो। बाइबल में लिखा गया है कलीसिया प्रार्थना करने लगे, वो लोग सब मिल के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इनको और ज्यादा हमें बोल्डनेस दो ताकि हम तेरे नाम को और ज्यादा फैला सके। ये लोग मध्यस्थता का प्रार्थना करने लगे, लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। मध्यस्थता का प्रार्थना होता है, इंटरसेसरी प्रेयर होता है, जो हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे के लिए करते हैं। ये लोग मध्यस्थ का प्रार्थना करने लगे, और इसी मध्यस्थ का प्रार्थना के वजह से परमेश्वर ने अपोस्टल लोगों को जन्म दिया। परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरितों को पैदा किया। इससे पहले ये लोग प्रेरित नहीं कहलाते थे। ये याद रखो, प्रभु यीशु के चेले थे। प्रेरित का मतलब होता है भेजा जाना, जब हम किसी को टू सेंड टू वन, ठीक है। लेकिन ये लोग कहीं पे भेजे नहीं गए थे, ये लोग खाली डिसाइपल थे, सुसमाचार वहीं पे प्रचार कर। लेकिन इसके बाद जब ताड़ना आया, ये लोग दूसरे दूसरे जगह भेजे गए। और पहला हम देखते हैं स्तिफनुस। जब स्तिफनुस का मरने के बाद, मतलब स्तिफनुस को जब मारा गया, जब पथराव किया जा रहा था, आप जानते हो ना स्टीफन के बारे में। स्टीफन को जब मारा जा रहा था, जब पत्थर से मारा जा रहा था, आप बोलोगे कि पत्थर से मारा जा रहा था, लेकिन उस पत्थर से मारा जाने के वजह से एक बीज परमेश्वर साउल के हृदय में डाल दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जितना भी प्रचार करूं, आप सुनते जाओ कि परमेश्वर का तरीका कैसा था, परमेश्वर किस तरीके से लोगों को डिलीवर किए। प्रेज द लॉर्ड, किस तरीके से परमेश्वर अपना कामों को अंजाम दिए, अपने योजनाओं को, अपने सारे जो प्लान था परमेश्वर उसको किस तरीके से अंजाम दिए। परमेश्वर को साउल को पैदा करना था, पौलुस को पैदा करना था, इसके लिए एक आदमी मरा। स्तिफन का प्रचार किया जाना और स्तिफन का पथराव के वजह से साउल के हृदय में एक बीज डाला जाना। लेकिन तब तक साउल परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, इस साउल जो बहुत ताड़ना करने वाला इंसान था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसका विरोध वो करता था। एक दिन वो जा रहा था दमस्कस रोड में, और वहां पे वो जिसका वो ताड़ना कर रहा था उसी का सामना वो किया। प्रभु यीशु उसको दर्शन दिए और उसके बाद उसको अपने लिए चुन लिए। हालांकि पौलुस को लगता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, जब तक उसे प्रभु यीशु का सामना नहीं किया था तब तक उसको लग रहा था कि मैं सही हूं। आज हमारे साथ भी यही होता है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। जब तक आप परमेश्वर से मतलब ठोकर नहीं खाओ, परमेश्वर से स्ट्रक डाउन नहीं होगे,
तब तक आप अपना काम बहुत ताकत से करते जाओगे। और पौलुस को पता चला कि मैं गलत था, और वो जो परिवर्तन था साउल का पौलुस बनने से, वो परिवर्तन सुखद नहीं था, आरामदायक नहीं था, अच्छा नहीं था। जब पौलुस को पूछा जाएगा कि तुम्हारा परिवर्तन कैसा हुआ, तो वो नहीं बोलेगा इट वॉज वेरी प्लीजेंट, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्लीजेंट नहीं था, वो सुखद नहीं था, अच्छा नहीं था। उसको अंधापन से गुजरना पड़ा, 3 दिन भूखा रहना पड़ा, लाइट का सामना करना पड़ा, और उस तरीके से वो प्रभु को जाना। अभी हम हमारे चर्च में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे बहनों को जानते हैं कि जिनका प्रभु में आना सुखद नहीं था। Their experience was not a good experience or great experience, I can say. उनका एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था। अभी हम सुने सिस्टर पवित्रा के बारे में। ये परिवार, सिस्टर पवित्रा का पूरा परिवार का प्रभु में आना, वो बहुत अच्छे से, कोई उनको सुसमाचार सुनाया, उनके भीतर शांति आ गया और पूरा प्रभु उनको प्रेम से भर दिए और वो लोग प्रभु में आए, ऐसा नहीं था। उनका प्रभु में आना बहुत मतलब बुरा तरीके से आया, बुरे तरीके से आया, और ये परमेश्वर का तरीका था उनको डिलीवर करने का, उनको छुटकारा देने का, उनके परिवार को आजाद करने का, शैतान के बंधनों से, शैतान के जो तरीकों से, जालों से आजाद करने का तरीका था कि उनके घर में ऐसा कुछ हो जिससे कि वो कम से कम 1-1.5 साल तक सताव उनके जीवन में आता जाए, आता जाए, आता जाए। फाइनली मैं उनको आजाद करूंगा, और इस बार ऐसा आजादी होगा कि वो लोग कभी बैक नहीं करेंगे उस जंजाल में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस बंधन में, उस जाल में, उस गड्ढे में फिर कभी बैक नहीं करेंगे। मैं इस तरीके से आजाद करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर ने इस परिवार को इस तरीके से आजाद करने का तरीका चुना। लेकिन तरीका जब चुना, उसका अंजाम भी बहुत भयंकर था, अच्छा नहीं था। और अंजाम ये था, मतलब उसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि ये परिवार अभी परमेश्वर में, सिस्टर पवित्रा हो या उनका पूरा परिवार परमेश्वर में अच्छे से, शांति से और आराम से रह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया का पहला शुरुआत जब हुआ, उनका सताव बहुत था, और उसी सताव के वजह से, उसी ताड़ना के वजह से हमने पौलुस को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले हमने पौलुस को देखा नहीं था, हमने उसका नाम भी सुना नहीं था, लेकिन उसका पहला नाम हम सुने जब स्तिफन को मारा जा रहा, स्तिफन को मारा जा रहा था, और यहां से एक एपोस्टल पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? एक परसिक्यूशन के जरिए किसी को पथराव किया जा रहा था, और वहां पे उस पथराव के बीच में परमेश्वर ने किसी के हृदय में बीज डाल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इज़राइल का इतिहास देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने के लिए गुलामी और बंधन का इस्तेमाल किया। आप बोलोगे ये कैसा बात? फिर से सुनो, परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने के लिए गुलामी और बंधन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले गुलामी और बंधन आया, नहीं, परमेश्वर का योजना था कि मूसा को एक निकाले, और इसीलिए गुलामी और बंधन को वो इस्तेमाल किया इज़राइल के लिए। और वो लोग गुलामी और बंधन में गए, और वो लोग क्या किए? परमेश्वर ने उसके बाद, वो एक यहूदी था मूसा,
एक यहूदी घराने में पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर का तरीका देखो, वो फिरौन के घर में, फिरौन के महल में पढ़ा लिखा, वहां पे बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे मैं जिस लीडर को तैयार करूंगा उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसको बेस्ट जगह में उसको छोड़ दिए। कैसे छोड़े? सोच के देखो, वो तरीका को सोचो। एक यहूदी को पानी में छोड़ दिया गया और फिरौन की बेटी ने उसको ले लिया, और उसके बाद फिरौन के घर में, फिरौन मतलब होता है राजा, इजिप्ट का राजा के घर में वो पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, एजुकेशन के मामले में वो बेस्ट पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो अपने लोगों को, इज़राइल के लोगों को, यहूदियों को आजाद करा सके। क्योंकि मूसा का सामना किसको करना, मूसा को किसका सामना करना था? फारो का, फिरौन का, एक एजुकेटर का, जो राजा है। इसको पढ़ा लिखा होना जरूरी था, और परमेश्वर ने उसी के घर में ही उसको बढ़ाया। ये था परमेश्वर का तरीका। ऐसे ही परमेश्वर ने उसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, बाइबल में जब हम देखते जाएंगे, बहुत सारे लोगों को आजाद करने के लिए ऐसे ही इस्तेमाल किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बांझ के जरिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक औरत के दुख को इस्तेमाल करके सामुएल नामक एक याजक और भविष्यवक्ता का जन्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम देखेंगे कि इज़राइल को एक प्रीस्ट का जरूरी था, याजक का जरूरी था, एक भविष्यवक्ता का, एक परमेश्वर का जन्म का जरूरी था। क्योंकि उससे पहले, सामुएल से पहले जो याजक थे, वो याजक का व्यवस्था जो था ना, वो गलत हो गया था। एली जो था, उसके बेटे जो थे, क्योंकि एली के बाद उसके बेटों का याजक बनना था, और उनके बेटे बहुत ही बुरे थे। और परमेश्वर ने इसीलिए एक बांझ को इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बांझ को इस्तेमाल किया, और इस बांझ को इतना ताड़ना मिला कि वो रो रो के उस सताव के बीच में वो परमेश्वर को वो दुहाई देता रहा, और प्रार्थना करके परमेश्वर ने उसके जरिए, उस सताव के जरिए, उस परमेश्वर ने उस ताड़ना के जरिए सामुएल को मतलब इज़राइल में लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही तरीका राहेल के साथ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तरीका हम राहेल और लिया, जानते हो ना, राहेल और लिया, राहेल के जीवन में भी यही देखते हैं। राहेल क्या थी? एक बांझ थी। राहेल को एक बांझ के वजह से सता रहे थे, उसको ताड़ना मिल रहा था, और परमेश्वर ने उसी राहेल को इस्तेमाल किया, और उसी राहेल के जरिए क्या मिला उसको, जानते हो? हमें क्या मिला? यूसुफ मिला, जोसेफ। वो राहेल जोसेफ को पैदा की, और वही जोसेफ है जो अपने परिवार को उस संकट, महामारी के समय में, महामारी अकाल के समय में, उसी यूसुफ ने अपने परिवार को, अपने खानदान को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही यूसुफ के बारे में अगर हम देखेंगे, मैं आज परमेश्वर के बहुत सारे तरीकों को बता रहा हूं कि परमेश्वर लोगों को आजाद कैसे किया। अब हम देखेंगे इदोम के बारे में भी, ठीक है? इदोम ने क्या किया, और परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे बचाया। इज़राइल को बाहर एक तरीके में, मतलब परमेश्वर किस तरीके से लोगों को बचाया है, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कैसे छुटकारा लाया।
अगर आप अपने जीवन के बारे में देखोगे तो पता चलेगा कि पुराने इतिहास में मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर ये नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। जब हम सिस्टर पवित्रा या उनके परिवार को बोलेंगे कि क्या उस दुख के समय जो 1 साल 1.5 साल जो था, उस सताव के समय में आप फिर से जाना चाहोगे? वो लोग बोलेंगे नहीं, बहुत कष्टदायक था, बहुत मुश्किल था। लेकिन याद रखो कि उसी कष्ट के वजह से आज आप प्रभु में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी सताव के वजह से आज आप प्रभु यीशु का मतलब नाम को जान पाए। हम बोलते हैं कि प्रभु ये परसिक्यूशन क्यों? हम बोलते हैं प्रभु ये ताड़ना मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन आप परमेश्वर के तरीकों को नहीं जानते। परमेश्वर शायद आपको उस जगह से छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं, मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, अच्छा हूँ। आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, आपके जीवन में क्या क्या घटने वाला है। जब आप सताव में होते हो, आप बोलते हो कि क्यों ये सताव क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वो तरीका है। जब हम सोने को देखते हैं, सोने को प्योर करने के लिए हम उसको आग में डाला जाता है। अगर वही सोना अगर बोले कि नहीं मुझे आग नहीं चाहिए, तो वो प्योर हो नहीं पाएगा, वो पूरा साफ और शुद्ध हो नहीं पाएगा। आज परमेश्वर हमें भी रिफाइन करने के लिए, हमें भी रिफाइन और शुद्ध करने के लिए एक रिफाइनरी सिस्टम में लेके जाते हैं, जहां पे सारा एक्सपीरियंस सुखद नहीं होता है, प्लीजेंट नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये रिफाइनिंग सिस्टम, ये रिफाइनरी सिस्टम आग से भरा हुआ होता है, और हम बोलते हैं नहीं मुझे आग में नहीं जलना है। लेकिन याद रखो, सोने को आग में इसीलिए डाला जाता है ताकि वो और पवित्र और शुद्ध बन सके। और परमेश्वर बाइबल में इसी सोने का उदाहरण को लेकर पहला पत्रस में प्रभु बोलते हैं कि उसी सोने को रिफाइन करने के तरीके के जैसे मैं तुम्हें भी उस क्लेश से लेकर जा रहा हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास भी और दृढ़ हो सके और शुद्ध हो सके और पवित्र हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी भी अपने जीवन में ताड़ना को इग्नोर मत करो, नो नहीं बोलो। जब कभी भी आप परमेश्वर के इच्छा में होते हो और ताड़ना आता है और संकट आता है और मुश्किलें आते हैं और असुविधाएं आती हैं, तो उसको नो नहीं बोलो, उसको इनकार नहीं करो। ये परमेश्वर का तरीका है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें एलिवेट करने के लिए, तुम्हें शुद्ध करने के लिए, तुम्हारा विश्वास को और दृढ़ करने के लिए। क्योंकि जब तक हम आग से जलेंगे नहीं, हमारा सारा कूड़ापन, हमारा सारा कचरा जलेगा नहीं, जाएगा नहीं, और हम शुद्ध नहीं बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल बनने के लिए उनको इजिप्ट में, मिस्र में गुलामी करना था। ये परमेश्वर का तरीका था। परमेश्वर एक मूसा जैसे लीडर को तैयार करने के लिए मूसा को 40 साल तक एक कहाँ पे भेजिए, एक मरुस्थल में, एक जंगल में भेजिए, जहाँ पे उसको भेड़ बकरी चराना पड़ा। अब बोलोगे ये कैसा था? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बड़ा लीडर, फिरौन के घर में पढ़ा लिखा था। एक लीडर बनने के लिए परमेश्वर, आप अभी प्रचार किए, एक लीडर बनने के लिए उसको वहां पे परमेश्वर ने रखा। हाँ, परमेश्वर मूसा को लीडर बनाने के लिए, उसको एजुकेशन देने के लिए, उसको ज्ञान और बुद्धि देने के लिए उसको फिरौन के घर में शिक्षा दिलाया और फिरौन के घर में बड़ा किया। लेकिन याद रखो, ये था ज्ञान, लेकिन एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था ज्ञान, ये था थियोलॉजी, ये हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी बोलेंगे। ये था खाली पढ़ा लिखा ज्ञान, लेकिन परमेश्वर उसको
उधर भेजने के लिए, एक्सपीरियंस भेजने के लिए उसको 40 साल एक डेजर्ट में भेज दिए, जहां पे उसको भेड़ बकरी चराना था। उसको परमेश्वर सिखाए कि देख, ये जो भेड़ बकरी हैं बहुत बार तेरा बात नहीं मानेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, और वो देख के पेशेंसफुली, जानते हो भेड़ बकरी चराना अच्छा बात नहीं होता, मतलब बहुत अच्छा एक्साइटिंग नहीं होता है, रोमांचक नहीं होता है। तुम्हें वहां पे एक जगह बैठ के रखना होता है और भेड़ बकरी को देखना रहता है। ऐसा नहीं कि तुम खेलते रहोगे, नहीं, तुम्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एक जगह में बैठोगे, या तो वो जहां जाएंगे उनके पीछे जाओगे, उनको देखते रहोगे। परमेश्वर ने मूसा को पेशेंस बनना सिखाया, धीरज धरना सिखाया। कैसे? उन भेड़ बकरियों को देखते देखते उसका पेशेंस बढ़ा। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि अगर कोई बात नहीं मान के चला जाए तो उसके साथ क्या करना है। वो अपने भेड़ बकरियों के साथ कैसा करता था। परमेश्वर ने यह भी बताया कि कभी कभी तेरे भेड़ बकरियों को खाने के लिए क्या आ जाएंगे, भेड़िया आ जाएंगे या भालू या ये आ जाएंगे, उसको कैसे बचाना है। परमेश्वर ने मूसा को वो सब तरीका सिखाया जो इजराइल के लोगों को आजाद करने के लिए, लीड करने के लिए उसको चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तरीका परमेश्वर हर किसी के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं सेम होता है, मैं बोलता हूं परमेश्वर का तरीका नया नया होता है, लेकिन वो तरीका अच्छा होगा ये गारंटी नहीं है। बहुत बार बहुत तकलीफदायक होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के जीवन के बारे में सोचो, जोसेफ के बारे में, ठीक है। जोसेफ को बचपन में परमेश्वर ने सपना दिया, ठीक है ना। कौन सा सपना? हाँ, नहीं, सपना का ये था कि सारे लोग उसके झुक रहे हैं, बहुत सारा उदाहरण के तौर पे उसको बताया गया कि सारा नेशन तेरे आगे, सारे लोग तेरे आगे झुकेंगे, ठीक है। वो जब अपने भाइयों को बताया, अपने परिवार को बताया, तो हम जानते हैं क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के सपने को पूरा करने के लिए, जोसेफ के सपने को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके भाइयों से, उसको गड्ढे में फेंका गया, उसको बेचा गया, उसको गुलाम बनाया गया, उसको जेल में डाला गया, उसको नौकर बनाया गया, उसके ऊपर इल्जाम आया कि ये बेविचार किया है। उसके इतना सब कुछ सहने के लिए परमेश्वर छोड़ दिए ताकि उसका सपना जो परमेश्वर ने दिया था वो पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक सपना दिया था, उसको एक दर्शन दिया था कि यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट लीडर एंड एवरी नेशन इज गोइंग टू बाउ डाउन बिफोर यू। सब कोई तेरे सामने झुकेंगे। और उसको इस जगह में पहुंचाने के लिए परमेश्वर कौन सा तरीका अपनाए? एक गड्ढे में डाल देने का तरीका, किसी के हाथों बेच देने का तरीका, किसी के घर में गुलाम नौकर बनने का तरीका। उसके बाद उसको जेल में डाला गया। जेल से जब बाहर निकला तो उसके ऊपर इल्जाम आया कि ये रेप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से जेल में डाल दिया गया। ये सारा तरीका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यूसुफ को एक बड़ा लीडर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर यूसुफ बोलता कि प्रभु तूने तो बोला था कि मेरे सामने सब कोई झुकेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मेरे भाई लोग मेरे सामने नहीं झुक रहे, मुझे गड्ढे में फेंक दिए, मुझे मारने के लिए, मुझे बेच दिए, मुझे जेल में डाल दिए। ये जेल में रह के मैं कैसे बड़ा लीडर बनूं? ये जेल में रह के मेरे सामने कैसे झुकेंगे सब? लेकिन याद रखो, ये सब परमेश्वर का योजना में है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर का तरीका है ताकि यूसुफ को इजिप्ट का दूसरा ग्रेट लीडर बनाया जाए। एक दिन ऐसा होगा आपके जीवन में जब आपको परमेश्वर किसी दर्शन, किसी सपना दिया होगा। परमेश्वर ने ऐसा अगर आपके जीवन में कभी किया है
तो आप बोलोगे कि पर प्रभु मुझे तो दिया हो सपना, लेकिन कहाँ पे, मैं तो फल देख नहीं पा रहा हूँ, उल्टा उसके विपरीत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर हमें कुछ सपना देते हैं, कुछ दर्शन देते हैं, कोई भविष्यवाणी देते हैं, या किसी पास्टर या किसी प्रचारक या आपके पास्टर के जरिए अगर कोई बात परमेश्वर तुम्हें बोलते हैं, आप बोलते हो कि हाँ पास्टर ने मुझे ये बोला था कि मेरे घर में ऐसा होगा, शांति आएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा, ये तो विपरीत है। क्या मैंने परमेश्वर से क्या सच में मैंने सुना था कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे? कभी कभी आपको परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा अपने लिए। यू आर गोइंग टू बी ए ग्रेट लीडर, यू आर गोइंग टू बी ए ग्रेट पास्टर और प्रोफेट और अपोस्टल। कभी कभी परमेश्वर किसी के जरिए हमें ये बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस रोमांचक नहीं होता है, वो प्रोसेस बहुत कठिन होता है। वो जो मतलब जब विजन मिलता है, जब दर्शन मिलता है और जब आप बनते हो, उस दौरान आपको कौन से तकलीफ से गुजरना होगा, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे बोला था और आज मैं ग्रेट अपोस्टल बनना था, लेकिन मैं यहाँ पे जेल में हूँ। मुझे पर एक बड़ा प्रोफेट बनना है, लेकिन मुझे क्यों जेल में डाला जा रहा है, ताड़ना किया जा रहा है, मेरे घर परिवार में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा बात वो लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या ऐसे मैं बनूंगा? क्या सच में वो पास्टर सही बोले थे? क्या सच में वो प्रोफेट सही बोले थे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे? हम डाउट करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि द वे टू बी ए ग्रेट लीडर इज नॉट लाइक दिस। हमें लगता है कि अगर ग्रेट प्रोफेट बनना है, ग्रेट अपोस्टल बनना है या ग्रेट पास्टर बनना है, जो परमेश्वर ने हमें बोला है, वो तरीका ये नहीं है। वो तरीका तो एक बाय एक सीढ़ी बनते जाएगा और आसान तरीके से मैं एक छोटा पास्टर बनूंगा, उसके बाद बहुत सारे लोग बनेंगे, उसके बाद एक चमत्कार होगा, एक चमत्कार के जरिए एक आदमी मर गया रहेगा, उसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, वो जिंदा हो जाएगा, बहुत लोग आएंगे, उसके बाद और ज्यादा आएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके बड़ा बनूंगा। हम यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूसुफ के जीवन के बारे में अगर सोचोगे, ग्रेट लीडर बनना है, सब कोई झुकना है, क्या ऐसे ही बना था वो? सोच के देखो, एक ही दिन में उसको इजराइल मतलब इजिप्ट का, एक ही दिन में उसको नेक्स्ट टू द किंग किया गया। क्या वो एक बाय एक सीढ़ी चढ़ते गया? बिल्कुल नहीं, उसका तो डिमोशन होते गया, वो एक बाय एक नहीं गया था। परमेश्वर का तरीका हमारे इंसानों के तरीके से हर वक्त अलग होता है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि मैं अगर परमेश्वर की इच्छा में हूं तो चाहे जितना भी सताव आए, चाहे जितना भी ताड़ना आए, चाहे जितना भी मुश्किलें आए, मैं अपने विश्वास में डगा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा और मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बड़ा बनने का ये सीढ़ी है। हमें सीढ़ी ऐसा हर वक्त नहीं होता है, हर वक्त सीढ़ी ऐसा 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 एक के बाद एक चढ़ोगे नहीं होता है। सीढ़ी अलग तरीके का, परमेश्वर का सीढ़ी अलग तरीके का। परमेश्वर का सीढ़ी देखो, मूसा को देखो, यूसुफ को देखो, एक ही दिन में मूसा को इजराइल का लीडर बना दिया, है ना? कितना दिन लगा? एक दिन वो झाड़ी को देखा और परमेश्वर ने बोला कि जा, मैं तुझे चुना हूं, इजराइल का, तू इजराइल को बाहर निकालेगा मिस्र से और उसको लीडर बना दिएगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन। उससे पहले धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। क्या वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा? क्या वो एक बाय एक सीढ़ी चढ़ते गया? नहीं। एक दिन से पहले वो क्या था? वो
एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा, और दूसरे ही दिन परमेश्वर ने उसको इजराइल का लीडर बना दिया। यूसुफ एक दिन पहले जेल में था, और परमेश्वर का तरीका ऐसे हुआ कि स्वप्न का इंटरप्रेट किया और उसी को ही दूसरे दिन नेक्स्ट टू द किंग बना दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की छाया, परमेश्वर का छाया का होना रोमांचक होता है, पवित्र होता है और बहुत ही अद्भुत होता है। लेकिन उस चीजों का सच होते हुए देखने का प्रक्रिया जो होता है, जो तरीका होता है ना, वो सुखद नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर का प्रेजेंस मिलता है, जब आपको विजन मिलता है, दर्शन मिलता है, कोई प्रोफेट आके यहाँ पे या कोई पास्टर आके या मैं आपको आके बोल दूंगा कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम्हें परमेश्वर एक बड़ा पास्टर बनाएंगे, तब कैसा होगा? सुनोगे क्या होगा? बहुत एक्साइटिंग, वाह 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 बोलोगे, ये मुझे इस्तेमाल करेंगे, बहुत रोमांचक, बहुत सुखद, और मुझे तो आज लग रहा है कि मैं आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन वो सच में पूरा होते हुए देखना वो बहुत दुखद होगा, हर वक्त सुखद नहीं होता। ठीक है, वो पूरा होते हुए देखना बहुत मुश्किल होगा। आपको परमेश्वर ग्रेट पास्टर बनाएंगे या ग्रेट अपोस्टल बनाएंगे, लेकिन वो ग्रेट अपोस्टल बनने के लिए वो तरीका बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए आज देखते हैं कि मरियम के बारे में। आप मरियम को जानते हो, प्रभु यीशु का माता है ना। मरियम को एक दिन एक दूत ने आके बोला, क्या बोला? कि तू गर्भवती होगी और तेरे पेट में जो पलेगा वो कौन होगा? वो कौन है? उसको बताया गया था कि ये मसीहा है, ये उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे पेट में जो पलेगा वो परमेश्वर से पैदा होगा। उसको कैसा लगा होगा? मैं अपने पेट में मसीहा को पैदा करूंगा, है ना, परमेश्वर मेरे पेट में, कितना अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको बताया गया बहुत रोमांचक तरीके से, एक स्वर्गदूत आके बोलता है। स्वर्गदूत, सोच के देखो, एक स्वर्गदूत आके बोलता है मरियम को कि तू मसीहा को जन्म देगी। लेकिन उसके बाद का समय आसान नहीं रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? बिना शादी की ही वह गर्भवती हो गई। पहले जब सुनी होगी कि मेरे पेट में मसीहा पैदा होगा, उसको बहुत अच्छा लगा। एंजल्स आके, स्वर्गदूत आके मुझे बोल के गए हैं, चलो बहुत स्वर्गदूत मुझे बोल। लेकिन उसके बाद, और स्वर्गदूत उसको दिखाई नहीं दिए। उसके बाद क्या स्वर्गदूत ने हर दिन गाइड किया? नहीं। क्या स्वर्गदूतों ने बताया था कि तुझे समाज का जो नजर है उसका सामना करना पड़ेगा? कुछ नहीं बताया था कि तेरा जीवन आसान नहीं होने वाला है। खाली प्रभु ने यही बोला था कि तू मसीहा को जन्म देगी। आज मैं बोलता हूं कि हमारे जीवन में जब बोला जाता है कि तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद वाला कोई चीज परमेश्वर नहीं बोलते, वो हमें खुद को झेलना पड़ता। मरियम को खुद झेलना पड़ा, बिना शादीशुदा गर्भवती हो गई, अकेले में उस बच्चा को पालना, मतलब अपने पेट में रख के अकेले में उसके भीतर वो सहना पड़ा सब कुछ। उसका पति जो शादी, मतलब जो पति होने वाला था,
जाहिर है कि वो उसे छोड़ देने वाला था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ शादी होने वाला है इसका, और ये पहले से गर्भवती है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा अनटिल एक दूसरा दूत आके उसको बोलता है कि नहीं छोड़ना है तुझे, वो मान जाता है। लेकिन ये दूसरे बार, एक बार यूसुफ, एक बार मतलब मरियम को, और दूसरे बार जोसेफ को दर्शन मिलने के बाद क्या इनका जीवन बहुत आसान था? बाइबल में लिखा गया है कि मरियम को बोला गया कि ये मसीहा को जन्म देगी। लेकिन सोचो, ये उद्धारकर्ता जब पैदा होने वाला था, उसको पैदा होने के लिए जो जगह चाहिए था वो जगह नहीं मिला। इवन उसको जगह मिला एक अस्तबल, जहां पे भेड़ बकरियों गाय को रखा जाता है। वहां पे कोई हेल्प नहीं था, कोई लोग नहीं थे, कोई इंसान नहीं था। जोसेफ और मरियम को सब कुछ खुद करना था। अब मरियम को कैसा लगता होगा? सोच के देखो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, मरियम को कैसा लगता होगा कि मरियम बोलती होगी कि प्रभु, तुमने तो बोला था कि मेरे पेट में मसीहा पैदा होने वाला है, और मसीहा के लिए कोई जगह नहीं है, मसीहा के लिए कोई लोग नहीं है, मैं अकेले इतना तड़पूंगी, इतना सहूंगी। क्या सच में ये मसीहा है? और मतलब जानवरों का स्मेल वो दूसरा, वहीं पे वो पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे का जन्म देने के लिए, उसका बात तो छोड़िए, उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद क्या उनका जीवन आसान था? उनको भागना पड़ा, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से दूसरे जगह। ये मसीहा है, इसको लेके हमें भागना पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा ही होता है, हम सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर आपने तो बोला था कि मैं सहायता करूंगा, कहां है सहायता? लेकिन परमेश्वर आपने तो मुझे बोला था कि यही मेरा मर्जी है, कहां है मर्जी? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही याद रखो, अक्सर जब हम कोई भी जिम्मेदारी या बोझ उठाते होते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। जब कभी भी परमेश्वर की तरफ से या किसी के तरफ से हमें कोई जिम्मेदारी या बोझ दिया जाता है, हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने परमेश्वर का आवाज सुना है, मैंने परमेश्वर का आवाज सुना है कि परमेश्वर मुझे ये देंगे, ऐसा 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 इस्तेमाल करेंगे, और फिर अचानक से सब कुछ मुश्किल हो जाता है, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हम सोचते हैं, क्या सच में मैंने परमेश्वर को सुना है? अगर परमेश्वर में सुना था, परमेश्वर से मैंने सुना था, तो कहाँ है वो सारा तरीका? तो हमें पता नहीं चलता है। क्या ये मेरी मर्जी है या परमेश्वर का मर्जी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हर बार हम कंफ्यूज होते हैं वो प्रोसेस को लेकर। जब हम प्रोसेस से जाते हैं तब हमें लगता है कि ये नहीं है परमेश्वर का इच्छा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के बारे में जानते हो? दाऊद को एक जन अभिषेक किया राजा बनने के लिए, जानते हो आप? सामुएल आके अभिषेक करता है, और अभिषेक के बाद वो राजा बन जाता है ना? अभिषेक के बाद 17 साल के बाद
उसको राजा बना। लेकिन अभिषेक के बाद उसके लोग उसको ताड़ना देते हैं, उसके भाई लोग। वो जाके बोला, अरे तुम्हें पता नहीं है कि सामुएल ने मुझे अभिषेक किया है? किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। उसको अपना जीवन नॉर्मल तरीके से गुजारना पड़ता है, सब कुछ सारा ताड़ना खुद ही सहना पड़ता है। ये तरीका। परमेश्वर अगर कभी भी दर्शन दिए हैं, दर्शन होना बहुत शानदार है, लेकिन उसे पूरा करने की प्रक्रिया शायद ही कभी सुखद होती है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है तो शायद उसको पूरा करने का तरीका आसान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर करेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा में रहोगे, डटे रहोगे, धीरज से रहोगे और भरोसा से रहोगे, उसके ऊपर भरोसा करते रहोगे, तो परमेश्वर जरूर उसको साकार। परमेश्वर उसे साकार करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं हम मेहनत करें, दर्द, तकलीफ और संघर्ष से होकर हमें गुजरना पड़ता, और यही प्रक्रिया है। हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उलझने आ जाएंगी, असुविधाएं आएगी, लेकिन याद रखो ये सब कुछ सहने के बाद जो बच्चा पैदा होने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बच्चा पैदा होने वाला है वो छुटकारा और जीत देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम बहुत तकलीफ से होकर गुजरी, एक जगह से दूसरे जगह भागना पड़ा उसको, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो छुटकारा देगा, वो जीत दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं बोझ उठाए रखिए। अगर आपके ऊपर बोझ है और कुछ दिन उठाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ते रहो, सांस लेते रहो, बस होना ही वाला है। आपका दर्शन पूरा होने ही वाला है। आपका परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा है वो पूरा होने ही वाला है। आगे बढ़ते रहो, सांस लेते रहो और आगे बढ़ बढ़ के प्रार्थना करते रहो, धीरज लेते रहो और जो बोझ उठाए हो वो बोझ उठाए रहो, और उसके बाद आपका छुटकारा, आपका जीत आपके सामने होगा। आप देखोगे अपने आंखों से। एक दिन ऐसा ही दिन आया था यूसुफ के जीवन में, वो सारे तरीकों को देखा और उसके बाद आखिर में देखा कि मेरे सामने पूरा दुनिया आके झुकता है और मुझसे मांगता है कि मुझे खाना दो बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद मुझे लगता है यूसुफ अपने सारे जीवन को, पुराने सारे जीवन को पीछे मुड़ के देखता होगा और बोलता होगा और हंसता होगा, परमेश्वर क्या तरीका अपनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या तरीका अपनाए। गड्ढे में डालना, फिर बेचा जाना, फिर जेल में डालना, ये सारा प्रोसेस है। वाह। और मैं अब यहाँ पे हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के जीवन को याद रखो, मूसा के जीवन की याद रखो, दाऊद के, ये सारे लोगों के जीवन को याद रखो। और ये लोग जहां पे बड़े हुए हैं, जहां पे आखिर में हम देखते हैं, वहां पे हम भी पहुंच सकते हैं। अगर हमारे जीवन में ये सब चल रहा है तो याद रखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर डिलीवरेंस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका छुटकारे का तरीका है, परमेश्वर का तरीका है आपके लिए। ये छुटकारा आपके लिए है। आप बोलोगे नहीं ये तकलीफ है, ये प्रोसेस है आपको आजादी के लिए। आपका आजादी इसी से ही आएगा, इसी से ही निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है कि आपको बहुत दुख लगे, बहुत परेशानी हो, शुरुआती दौर पे यही होगा, लेकिन एक बार परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख जाओगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। पौलुस, जिसको हम पौलुस बोलते हैं, पाउलो, आज हम बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल एवर।
बहुत बड़ा, लेकिन उसको बड़ा कैसे बना, उसका तरीका देखो। कितना बार उसको मार खाना पड़ा, कितना बार प्रचार करते हुए लोगों को छुटकारा दिलाया। एक स्त्री को जिसको दुष्ट आत्मा लगा था, उसके भीतर से दुष्ट आत्मा जब उसने निकाल दिया, उसको जेल में डाल दी। परमेश्वर काम करते करते उसको पथराव किया जाता था। वो बोल सकता है कि परमेश्वर क्या यही तरीका है मुझे मानने का, यही तरीका नहीं। परमेश्वर का तरीका यही था उसको ग्रेट अपोस्टल बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। यही इज़राइल के जीवन में हुआ था। जब ओबदिया चैप्टर में हम देखते हैं इदोम कौन है? इदोम एसो से ही पैदा हुए। ऐसा आप जानते हो? ऐसा आप कौन है? इज़राइल का भाई, याकूब का भाई, ठीक है। इदोम लोग, इदोमाइट जो बोलते हैं, ये इदोमाइट लोग याकूब लोगों से बहुत, इज़राइल के लोगों से बहुत हेट करते थे। क्यों जानते हो? क्योंकि इज़राइल, जैकब, उनके परदादा, उनके ग्रैंड को चीट किया था, और इसीलिए वो लोग जब वो कानान नगर में आ रहे थे तो इनको आने नहीं दिया। जब छुटकारा मिला था उनको आने नहीं दिया। परमेश्वर बोले कि मैं बदला लूंगा, समय आएगा मैं बदला लूंगा। इज़राइल के विरोध जितने भी लोग खड़े हुए हैं, शायद इज़राइल को बहुत बार हराया गया, बहुत बार तकलीफों से गुजरना पड़ा, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उन सब का प्रतिफल दिया। आज मैं बोलता हूं, परमेश्वर के बच्चों के विरोध, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में अगर कोई खड़ा होता है, आपके विरोध में कोई खड़ा होता है, तो याद रखो, शायद अभी परमेश्वर उसको दंड ना दे, शायद उसको प्रतिफल ना दे, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर के बच्चों के विरोध। परमेश्वर बोलते हैं जो परमेश्वर के सपक्ष हैं उनके विरोध में कौन खड़ा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको प्रतिफल मिलेगा। इज़राइल को जितना भी सतावा है, परमेश्वर हर वक्त उसके साथ है और रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बेटा माना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आज अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हो, आज अगर आपके विरोध में कोई है, आपके पाड़ा वाले, आपके पड़ोसी, आपके कोई भी, याद रखो कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखना है, धीरज रखना है, प्रार्थना करते रखना है। परमेश्वर आपका छुटकारा आपको दिलाएंगे। समय आएगा एक चरवाहे के जरिए आपको इज़राइल मिस्र से बाहर निकाल के लाएंगे। आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। शायद प्रक्रिया अलग हो, लेकिन छुटकारा तो निश्चय है। बोलिए, मेरा छुटकारा आने वाला है, मेरा छुटकारा आ रहा है। आई एम इन द प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस में हूं, मैं उस प्रोसेस के बीच में हूं। मेरा छुटकारा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर